अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर। मेरा आज का टॉपिक होगा मस्तोकली और समो के कहानी के हवाले से होगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आजो मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात के लिए आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। यहाँ पे अभी मेरा सफ़र चल रहा है मस्तोकली दरअसल बेसिकली कहान से ताल्लुक़ रखता है। कहान कोल्लू डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है और कोयटा से आगे तकरीबन 8 घंटा का मुसाफत सफ़र है। कोल्लू और कोल्लू से कहान फिर 4 घंटे का मुसाफत सफ़र है। तो ठीक इसी तरह मैं सिटी हब से निकला हूँ कोयटा से कोल्लू टू कहान। तो वहाँ पे मस्तोकली का आबो अजदाद का गांव है, इलाका है। मस्तोकली का कहानी एक इश्क मोहब्बत से जुड़ा है। इश्क मोहब्बत की कहानी है और कुछ लोग इश्क करते हैं तो वो पागल होते हैं, उसे ले जाते हैं हैदराबाद में अरेस्ट करते हैं, बंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इश्क करते हैं तो वो इश्क उनका वो बिल्कुल अल्लाह औलिया की तरफ चला जाता है। तो ये मस्तोकली का दरगाह है। कई 18 घंटा सफ़र के बाद मैं मस्तोकली पे दरगाह पे आके मगरिब को पहुंचा हूं। ये मस्तोकली का मज़ार है, ये इसका पहला खलीफा का जगह है। तो ठीक इसी तरह मस्तोकली 1812 में कहान में पैदा हुआ, तो वफ़ात इसका 1878 ईस्वी में वफ़ात कर गया और टोटल मस्तोकली को 66 साल हो गए हैं। ये मस्तोकली का दरगाह है और ये दरगाह अमीर मोहम्मद ख़ान मरी ने तामीर किया है। और ये इसका मस्जिद है। इसी मस्जिद पे मैंने मगरिब का नमाज़ पढ़ा है और यहाँ पे लोग आते हैं, फैज़ लेते हैं। और ये अंदरूनी मज़ार का जो ना हिस्सा है। तो ठीक इसी तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मज़ार है मस्तोकली का। ये 1878 में टिकेल एक बड़ा पहाड़ है, उसी पहाड़ पे इसने मरने से पहले मस्तोकली ने अपने नवाब साहब से कहा है कि जब मैं मर जाऊंगा, वसीयतनामा पे पहले बता दिया ऑलरेडी कि मैं जब भी मर जाऊंगा मेरा लाश को आप ऊँट पे सवार करें। वो ऊँट जहाँ जाए, एक बार सो जाए बैठ जाए तो उसको उठाना और फिर उसको चलते फिरना, और फिर जहाँ जाके दूसरी बार सो जाए बैठ जाए फिर उसको उठाना, तीसरी बार जाके सो जाए बैठ जाए। वहाँ पे मेरा नमाज जनाजा पढ़ के मेरा कब्र मुबारक वहाँ पे दफना दीजिएगा। तो ठीक इसी तरह ऊँट को चलाया, जब उसकी लाश मस्तोकली का लाश ऊँट पे बिठाया तो चलते चलते एक जगह पे जाके सो गया, फिर दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह पे। ये मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, माशाल्लाह भी लिखा हुआ है, साथ कब्र मुबारक है। तो ठीक इसी तरह मैंने मगरिब का नमाज़ पढ़ा है यहाँ पे, और मगरिब का नमाज़ पढ़ते ही अब मैं जा रहा हूँ कब्र की तरफ। और ये पहले खलीफा का कब्र मुबारक है। और मस्तोकली ने से मना किया कि आपको कभी भी जो ना यहाँ पे लोगों का सेवा करना है, लोगों का जो ना यहाँ पे खबर गिरी करना है और लंगर चलाना है, आपको शादी नहीं करना है। तो ये पहला इसका जो ना खलीफा था, उसको शादी के लिए मस्त ने मना कर दिया। तो ठीक इसी तरह ये इसका कब्र का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ अशार लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये मुख्तलिफ़ अशार हैं। हिलाल कमाओ क्योंकि हिलाल नेकी की कुंजी है, और हराम से बचो। सही है, हराम से बचो और हराम खोर न खुदा से दूर हो जाओगे, यानी कि हराम खाओगे तो आप खुदा से दूर हो जाओगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, शिवत के सबब से बादशाह ग़ुलाम और सब्र से ग़ुलाम बादशाह बन जाते हैं। तो ये शायर था अपने वक्त में, जब ये समूह से इश्क कर गया तो ये पागल मस्ताना हो गया और ये हर वक्त शायरी में था। यानी कि जब भी इसको कोई मिलता था, हाल वाल करता था, तो ये शायरी में इसको जवाब दिया करता था। यहाँ पे इसके 2 लाठी हैं, वो लाठी मैं आपको बताऊंगा। ये 2 लाठी हैं, एक सांप का शिकल है ये लाठी है, इससे ये गुनगुनाया गाता था शायरी में, इसका ये जो क्या बोलते हैं बाजा। और ये एक लाठी है, ये सांप का शिकल है, आप इसको देख भी सकते हैं, ये सांप की तरह है। तो ये नमाज है, मगरिब का नमाज हो रहा है, माशाल्लाह लोग तिलावत करते हैं। यहाँ पे जो ना कोई वो शिरक का सिस्टम नहीं है। जो भी सवाली आते हैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो ना अल्हम्दुलिल्लाह दुआ फातिहा करते हैं।
اور यूँ ही इसी तरह फैज़ लेते हैं। तो ठीक इसी तरह वो लाठी की मैं ज़िक्र कर रहा था, वो लाठी समूह को एंड मौके पे सांप ने डसा। तो मस्त को जैसा पता चला ये सांप का ये लाठी है, इसी लाठी ये सांप था। तो जैसा मस्त वहाँ पे पहुँचा तो उसी जगह पे जहाँ समूह को डसा सांप ने, उसी जगह को लाठी मारा तो वो लाठी सांप बन गया। तो आपने मुखातब होकर उसी सांप से उसे लाठी से कहा कि तू पहले लाठी था, अब तू मेरे हाथ में सांप क्यों बना। तो फिर ठीक इसी तरह उसी सांप ने कहा कि हुजूर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी इश्क मोहब्बत को डसा था। तो फिर उसी सांप ने कहा कि मुझे छोड़ दीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मस्त ने कहा कि मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा, अब आपका सज़ा है। तो उसी लाठी को बोला अब मैं आपको उम्र भर जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप मेरे साथ रहो। तो ठीक इसी तरह मस्त ने उसी लाठी को उठाया और अपने साथ हर वक्त जो ना हाथ में उसका लाठी था। तो वो लाठी अब तक उसके कब्र मुबारक में रखा हुआ है, मेरे हाथ में था, मैंने आपको दिखाया भी था। ये हर जुमेरात को वहाँ के बासी, वहाँ के लोग, वहाँ के शहरी कहते हैं हर जुमेरात को ये सांप जो ना चला जाता है बाहर घूम घूम के और फिर सुबह वापस आ जाते हैं, रात को निकलता है। तो बहुत सारे लोगों ने बशारत दी है कि हमने इसी लाठी को सांप बनते हुए देख लिया। तो ठीक इसी तरह 1812 को पैदा हुआ कहान के शहर में। ये मस्त उखली बकरियां चराते चराते जो ना वहाँ पे उस टाइम ना कोई सैलरी था ना कोई तनख्वाह था। लोग बकरियां साल भर चराते थे और रात का खाना उनको दिया जाता था, सुबह का नाश्ता दिया जाता था, नाश्ते में सले बनी चाय था। तो ठीक इसी तरह बकरियां चराते चराते ये तंबू के शहर में आया। वहाँ पे समूह के बकरियां रेवड़ चराता था। तो ठीक इसी तरह बारिश बरसता था तो बिजली चमका बारिशों में। तो फिर समूह के ऊपर जब लाइट शुआएँ पड़ी वो तो समूह के ऊपर मस्त उखली आशिक हो गया। तो वहीं से इसने दास्तान इश्क मोहब्बत शुरू हो गई उसी टाइम से। तो फिर ये ठीक इसी तरह 3 बार मिलने के बावजूद जब ये इसके पास जाता था तो ये मस्त बेहोश होता था, मिलने के लिए जाता था तो ये बेहोश होता था। तो ठीक इसी तरह आज तक भी लोग इसी तरह जो ना मस्त उखली में मज़ार में जाते हैं, दुआ फातिहा करते हैं और नमाज़ पढ़ के यूँ ही आ जाते हैं। तो ये अल्लाह का वली है, ये इसके करामात, इसके जो ना मौज़े हमने बहुत सारे लोगों से पूछे हैं। तो ठीक इसी तरह अल्लाह का वली जो ना इसी तरह बनते हैं, सीधे साधे दरवेश होते हैं, इश्क मोहब्बत में जो ना